नीला सियार। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल बहुत खूबसूरत था। उसी जंगल में एक चतुर नाम का सियार भी रहता था। वो बहुत ही दुष्ट सियार था। जंगल के सारे जानवर उससे बेहद परेशान थे। यहाँ तक कि उसके सियार दोस्त भी उससे तंग आ चुके थे, क्योंकि चतुर सियार को लगता था कि वो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा ताकतवर। बस इसी अकड़ में वो सबको परेशान किया करता था। जंगल के सारे लोग उससे दूर भागते थे। एक दिन की बात है, चतुर सियार शिकार की तलाश में जंगल से बहुत दूर एक दूर बस्ती में जा पहुंचा। आज तो कुछ बड़ा शिकार करूंगा, बहुत भूख लग रही है। ये कहते हुए वो एक बस्ती में जा पहुंचा। बस्ती में उसे कुछ कुत्तों ने देख लिया। बस फिर क्या था, कुत्ते चतुर सियार के पीछे लग गए। चतुर सियार बहुत डर गया। ये कुत्तों की पकड़ में अगर मैं आ गया तो ये लोग मेरा कीमा ही बना देंगे। बेहतर होगा कि इनसे दूर भाग लूं। ये कहकर चतुर सियार वहां से भाग निकला। भागते भागते वो एक मकान में जाकर छुप गया। हाँ, यहाँ छुप जाता हूँ, यहाँ वो लोग मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। जिस मकान में चतुर सियार छुपा था वो एक धोबी का मकान था। मकान में घुसते ही चतुर सियार ने इधर उधर देखा और उसे कोने में एक बड़ा सा ड्रम दिखा। ड्रम को देखकर चतुर सियार ने सोचा, हाँ, ये ठीक रहेगा। इस ड्रम के अंदर घुस जाता हूँ, वो कुत्ते मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये कहकर वो तुरंत से जाकर उस बड़े से ड्रम में छुप गया। पूरी रात उस ड्रम में छुपा रहा। कुत्ते उसे नहीं ढूंढ पाए। जब उसे लगा कि अब खतरा टल गया है, चतुर सियार ड्रम से बाहर आ गया। लेकिन जैसे ही वो ड्रम से बाहर आया, उसने देखा कि वो पूरा का पूरा नीले रंग में रंग चुका था। अब वो बड़ा परेशान हो गया। इस रंग को कैसे निकालूं? ये तो छूट ही नहीं रहा है। काफी देर रंग निकालने की कोशिश करने के बाद चतुर सियार ने सोचा, एक काम करता हूँ, पहले अपने जंगल पहुँच जाता हूँ, उसके बाद इस रंग का भी कुछ जुगाड़ कर लूंगा। हाँ। ये कहकर वो सीधा अपने जंगल की ओर निकल गया। जब वो जंगल की ओर वापस जा रहा था, तब रास्ते में उसने देखा कि जितने भी लोग उसे नीले रंग में देख रहे थे, वो उसे देखकर डर रहे थे। ये क्या चक्कर है? ये सब लोग मुझसे डर क्यों रहे हैं? ये जरूर नीले रंग का असर है। ये सोचते सोचते चतुर सियार के दिमाग में एक प्लान आया और उसने बाकी जानवरों से कहा, अरे अरे, डरो मत, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी तरफ देखो तो, मेरा रंग कितना अलग है। ऐसा रंग किसी जानवर का नहीं है। दरअसल मुझे वन देवता ने जंगल का राजा बनाकर भेजा है, तो जो भी मेरी बात नहीं मानेगा, वन देवता उसे जलाकर भस्म कर देंगे। चतुर सियार ने अपनी चाल चल दी थी। उसकी बात सुनकर जंगल के सारे जानवरों में अफरा तफरी मच गई। सबने उसकी बात को सच मान लिया। अब सब उससे डरने लगे। यहाँ तक कि बाघ, चीता, सबने उसकी बातें मान ली। और तो और जब जंगल के राजा शेर के कानों में ये बात पहुंची, तो वो भी ये बात सुनकर बहुत घबरा गया और उसने तुरंत से अपने सिंहासन से उतरकर अपनी कुर्सी चतुर सियार को दे दी। सारे जंगल में ये घोषणा हो गई कि वन देवता के आदेश के अनुसार अब जंगल का नया राजा नीला सियार होगा और सबको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको वन देवता दंड देंगे। चतुर सियार तो बस हवा में था। उसका प्लान कामयाब हो रहा था। उसने अपना सिंहासन संभाल लिया और शेर को अपना मंत्री, बंदर को अपना सेनापति
और भालू को अपना संतरी नियुक्त कर लिया। और पता है, सियारों को उसने जंगल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनके द्वारा उसको पहचाने जाने का डर था। नीला सियार जंगल का नया राजा बनके खूब ऐश कर रहा था। सब उसकी खातिरदारी करते थे, जो भी वो चाहता था वही होता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन चतुर सियार खा पी कर मस्त होकर अपने सिंहासन पर आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर वो बाहर की ओर चला आया। चांदनी रात थी और पास के एक जंगल में सियार की टोली अपनी आवाज जोर जोर से चिल्ला रही थी। चतुर सियार से कंट्रोल नहीं हुआ। आखिर था तो वो सियार ही, और वो भूल गया कि वो राजा बना हुआ है और गलती से उसने बाकी सियारों के सुर में सुर मिला दिया। जैसे ही सियार ने ये आवाज निकाली, बस जानवरों के सामने वन देवता के भेजे गए दूत का ये नाटक खत्म हो गया। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज सुनी कि असल में ये वन देवता का भेजा हुआ कोई दूत नहीं, जंगल का चतुर सियार है, और तब से उन्हें मूर्ख बनाकर राजा की कुर्सी पर बैठा है। ये बात पता लगते ही जंगल के जानवरों को बहुत गुस्सा आया और सब उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। चतुर समझ गया कि अब उसकी पिटाई होने वाली है। उसने भागने के बारे में जैसे ही सोचा, वैसे ही शेर और चीतों के पंजों का शिकार हो गया और मारा गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसी करनी वैसी भरनी। छल, कपट और झूठ एक ना एक दिन जरूर सामने आता है।